Sir, is crude oil doing pretty well? चलिए वेलकम फॉर एवरीवन फॉर टुडे सेशन ऑन नए सेक्टर्स। नए मंथ के अंदर नए सेक्टर, कौन सा सेक्टर क्या करने वाला है उसको डिकोड करते मिलते हैं और मार्केट को भी देखते हैं। मार्केट यानी कि निफ्टी आगे क्या करने वाला है, क्या मैसेज मिल पा रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी, उसको हम लोग मिलकर डिकोड करते हैं गाइस। अगेन डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। यानी कि हमारे को अपने जो भी डिसीजन है हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अपने वर्कआउट अकॉर्डिंगली करना होगा। वाई सेक्टर एनालिसिस मैटर? एक्चुअली मार्केट जो जब भी मूवमेंट करते हैं ना, वो सेक्टर के साथ ही मूवमेंट हो पाता है। तो हम लोग अगर किसी सेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सेक्टर्स में कुछ मोमेंटम आ रहा है, तो उस सेक्टर को ही पूरा एक लीड करते हैं टाइम टू टाइम। मेन फोकस वही है, कौन से सेक्टर्स में क्या मूवमेंट्स हो पा रहा है, कौन सा नया इमर्जिंग सेक्टर उनको नजर मिल पा रहा है। और सेक्टर यानी कि एक एक मोमेंटम को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक बेटर रिटर्न्स ले पाएंगे। सेशन का स्पेशली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस पर्टिकुलर मंथ में कौन से सेक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए जहाँ पे पैसा इनफ्लो हो पा रहा है, बिग मनी कहाँ पे डाल पा रही है, उसी मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल पाएंगी और उसी बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को अलाइन कर पाएंगे हम लोग। लेट्स सी या जो बेसिकली स्मार्ट मनी फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल बिग मनी का क्या रोल है? प्राइस, वॉल्यूम एंड मोमेंटम। प्राइस, वॉल्यूम एंड मोमेंटम। तो स्मार्ट मनी को उसी एंगल पे हमको वर्कआउट करना है, देखना है और वो क्या कर पा रहे हैं। सिंपल लर्निंग बिग अर्निंग, ये हमारा मोटिव है अपने आरटीएल का। लर्निंग को जितना सिंप्लीफाई किया जाए। अगेन इंस्टीट्यूशनल बिग मनी को ही हमको ट्रैक करना है, क्या कर रहे हैं वो लोग, ये कौन है। एफआई हो गया, डीआईस हो गया, बैंकर, म्यूचुअल फंड, बिग इन्वेस्टर जो मोटा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, उन्हीं को हमें ट्रैक करना है guys। वहीं से पावर्स निकल के आने वाली है। वेल, देखो हम जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे हम शॉर्ट टर्म कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, तो हमारे को ये 5 ईयर्स मिलने वाले हैं। जो भी आप लोग थीम लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म की मान लें, शॉर्ट टर्म की, जो भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट मोर देन 3 साल से ज़्यादा कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट बन जाता है। 1 साल से कम है तो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स बन जाता है। हमारा जो गोल होना चाहिए, हमारे को बस अपने जो भी काम कर रहे हैं बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए guys। एक बड़ा लॉस नहीं होने देने अपने पोर्टफोलियो के अंदर। छोटे छोटे लॉसेस को हमें एक्सेप्ट करना होगा, लेना होगा। ब्रेकइवन पॉइंट आएगा, स्मॉल प्रॉफिट आएगा, बिग प्रॉफिट आएगा। और जो विनिंग की जर्नी है ना, लेफ्ट टू राइट जाने वाले गाइस। कभी ऐसा नहीं होगा बड़ा प्रॉफिट सबसे पहले मिल जाएगा। एक्चुअली उसको लेने के लिए भी माइंड सेट चाहिए। बड़े प्रॉफिट को लेने के लिए माइंड सेट चाहिए, एक बिहेवियर चाहिए। वो टाइम के साथ ही उसके वर्कआउट हो पाएगा। वो तभी हो पाएगा जब हम लोग लॉसेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो पाएंगे। छोटे छोटे लॉसेस को भी हम मतलब लॉसेस को लेना तैयार करेंगे, तभी हम बड़े प्रॉफिट को बना पाएंगे। यही पावरफुल है गाइस। हम चार्ट रीडिंग करेंगे, सेक्टर्स को डिटेल्स में हम जाने वाले हैं गाइस। डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल के अंदर जंप करते हैं विद डिफरेंट सेक्टर्स में क्या चल पा रहा है, क्या हो रहा है। मार्केट आउटलुक को देखेंगे। आपके सामने ये चार्ट लगाया है हमने, देख पा रहे हैं? कौन बताएगा कि कौन सा चार्ट है ये? चैट बॉक्स में डालिएगा। ये गोल्ड है गाइस, गोल्ड। और ये वीकली चार्ट्स हैं। एक अच्छी रैली होने के बाद गोल्ड एक मैसेज भी मिल पा रहा है, आपके सामने ही है। देखो चार्ट्स ही बोलते हैं हम। लास्ट टू लास्ट मंथ में ये एक देख पा रहे हैं कैंडल क्या है, एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन बना। और लास्ट अभी हमारा वीकली लास्ट लास्ट टू लास्ट वीक में हमारे को
बेरिस एनगल्फिंग मिल पाया और इस वीक में आप देख पा रहे हैं। ये हमारा हो गया सिल्वर का। लेट्स हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने इंडेक्सेस के ऊपर। किस इंडेक्स में क्या हो पा रहा है। चलिए, सबसे पहले ये मैंने बैंक निफ्टी आपके सामने लगा लिया है। बैंक निफ्टी को डिकोड करते हैं, इसमें क्या हो पा रहा है। पहले मार्केट के लीडर्स को देखते हैं, फिर हम डिफरेंट सेक्टर्स में चलेंगे। आई थिंक स्क्रीन सब फ्रीज हो गई है। हाँ या चलो। देखिए, हमारा ये बैंक निफ्टी बैंक का चार्ट देख पा रहे हैं आप लोग। ये मंथली चार्ट है बेसिकली। मंथली चार्ट में बहुत क्लियर कट है कि बैंकिंग काफी स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। यानी कि बैंकिंग में काफी स्ट्रांग है। और उसको मैं वीकली में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यस। मंथली बेसिस पर यानी कि एक इम्पोर्टेंट लेवल मैंने मार्क किया है बैंक निफ्टी का। 55,547। यानी कि अगले वीक में हमको स्पेशली बैंक निफ्टी को भी वॉच अप करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है। काफी अच्छा मोमेंटम रहा है बैंक निफ्टी में। और लास्ट 2 वीक से ये पर एक रेजिस्टेंस भी फेस हो पा रहा है। 57,500 के आसपास के नीचे अगर ये क्लोजिंग मिल पाता है तो यहाँ से थोड़ा हम प्रेशर देख पाएंगे। लेकिन अभी कुछ वीकनेस नहीं है। यानी कि नेक्स्ट वीक में हमको बहुत क्लोजली इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसको मैं डेली पे लेके आता हूँ। हाँ, डेली पे ये नजर आ रहा है कि अगेन 57,550 जो इम्पोर्टेंट एक हमको मिल गया सपोर्ट लेवल। जब तक ये होल्ड हो रहा है तो मार्केट भी एक अच्छे मोमेंटम में ही रहने वाला है। नौ अब निफ्टी पे आ जाते हैं हम लोग। रिमेम्बर कर पा रहे हैं गैस, ये लास्ट वीक में हम लोगों ने अपनी वॉकिंग करी थी। ये लास्ट वीक ही मार्क किए थे लेवल्स। डिट्टो मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल से ही इसने उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही टच किया और प्राइस नीचे ड्रॉप हो गया। नीचे कहाँ जा रहा है, सपोर्ट भी हमने लास्ट वीक ही मार्क किए थे, आपके सामने ही है। यानी कि निफ्टी का जो करंट हमारा सपोर्ट नजर आ रहा है 25,653। अगर वो ब्रेक होता है 25,445। ये लास्ट वीक की मार्किंग है हमारे। और अभी भी आई प्रेजेंट सेम फॉलो हो पा रहा है guys। यानी कि हमारा पहला सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हमारा सेकंड सपोर्ट पे हम लोग आ पाएंगे। यहाँ पर एक मिल पा रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, निफ्टी में थोड़ा सा एक प्रेशर बिल्डअप हो पा रहा है। हम डिफरेंट सेक्टर्स में मूव करते हैं guys, वहाँ पे क्या मिल पाएगा देख पाते हैं। ये लेवल्स मैंने लास्ट वीक यहीं पे हम लोगों ने शेयर करे थे अपने ग्रुप में। निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेल, निफ्टी आईटी पे
हम लोगों का 2-3 वीक से ऑलरेडी देख पा रहे हैं एक अच्छा एक मार्केट को होल्ड किया हुआ है आईटी सेक्टर्स ने, और आगे भी अभी सपोर्ट करने वाला है। नीचे फॉल होने पे हमारे को एक बैंक की अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। यस, यस। बहुत क्लियर कट हमारा ये एक निफ्टी आईटी के अंदर एक पॉजिटिव बाइस है जो मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट कर पा रहा है इस अपॉर्चुनिटी। यहीं से हमको आगे और भी मिलने वाली है। यानी कि जो हमारी नवंबर मंथ की जो थीम है, तो पहली थीम के अंदर हमारे को निफ्टी आईटी निकल के आ रहा है गाइस। यानी कि आईटी सेक्टर परफॉर्म करने वाला है कमिंग टाइम में। ये मिल गया हमारे को नवंबर मंथ के लिए, बेसिकली पहला ये सेक्टर टच किया, उसी में हमको अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। बाकी आप लोग अब इंडिविजुअल सेक्टर्स स्टॉक्स में हम लोग कमिंग सेशन में आगे करेंगे, इसमें हम डिटेल्स में जाएंगे। निफ्टी ऑटो देखते हैं। अगर निफ्टी ऑटो की हम बात करते हैं, अब देखिए निफ्टी ऑटो हम लोग रेजिस्टेंस क्या है, बहुत नियर टू द रेजिस्टेंस है। लास्ट मंथ पे उसी पे फोकस था, अभी भी है। तो यहाँ पे हम लोग को निफ्टी ऑटो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर आ पाएगी। फ्रेश बाइंग शायद, देखो रोटेशन होता है ना सेक्टर वाइज। हो सकता है ऑटो से पैसा निकल के डिफरेंट, एक तो हमको आईटी मिल गया है। यहाँ पर हमको प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग को यहाँ पे टोटली हम लोग अवॉइड करना करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट पर है। अ, यानी कि ऑटो हमारे लिए नेक्स्ट मंथ के लिए प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इसमें, या फिर हम प्रॉफिट को नहीं लेना चाहते तो स्टॉप लगा, प्रॉफिट के साथ हमको स्टॉप लॉस के साथ को कैरी करेंगे। इसको मैं वीकली में भी लेके चलता हूँ, वहां पे और क्लियरिटी बहुत बढ़िया। देखो आपके सामने ही है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वीक हो गए हैं रेसिस पॉइंट के पर ये स्ट्रगल हो पा रहा है। यानी कि हमारा जो हमारा निफ्टी ऑटो का जो इंडेक्स का रेसिस लेवल है 27095, उसके ऊपर हम क्लोजिंग हो पाते तभी हम फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, वरना प्रॉफिट बुकिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, करना चाहिए गाइस। यस। सिंपल रूल है मार्केट का। अगर प्रॉफिट नहीं ले रहे, प्रॉफिट में प्रोटेक्शन करना ही हमारे को, हमारे हाथ में ही है, हमको ही करना होगा। कोई और करने नहीं आएगा गाइस। ह्यूमन नेचर है ना, ग्रीडी। और मिल जाए, और मिल जाए। 9 मंथ से बता रहे हैं, ऑटो सेक्टर्स बता रहे हैं, मैं ऊपर जाने को तैयार नहीं हूँ। जब ऊपर को जाने को तैयार नहीं है तो बिग मनी, स्लो स्लो पैसा शायद वहां से निकलना चालू हो रहा है, नजर आ पा रहा है। तो हमको भी निकालना चाहिए। निफ्टी मेटल देखते हैं। वाह। निफ्टी मेटल में अग्रेसिव बाइंग चल पा रही है guys। काफी अच्छी बाइंग चल रही है। लेकिन मेन है कि हमारी बाइंग कहाँ पे होनी चाहिए। अगर हम लोग निफ्टी मेटल्स में के अंदर ऑलरेडी अपनी बाइंग है हमारी है, तो उसको होल्ड करने में कोई हार्म नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्रेश बाइंग के लिए एनी करेक्शन के लिए हमको वेट करना चाहिए। अगर हमको फ्रेश बाइंग की प्लान करना है, तो कोई भी जो करेक्शन होता है मेटल के अंदर, तो हमको उसको प्लान करेंगे। अभी फ्रेश अगर होल्डिंग है उसको कैरी करेंगे। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर नजर आ रहा है हमारे को भी मेटल्स। अगेन बाइंग, जो भी करेक्शन वो मिल पाता है ना करंट लेवल से, तो वहीं पे हम लोग प्लान करिएगा।
ओके। निफ्टी हेल्थ केयर। सॉरी। निफ्टी हेल्थ केयर, यानी कि जो हमारा यहाँ सपोर्ट है 14,174, उसके नियर बाई आता है, तो तब हम लोग उसको प्लान करिएगा गाइस। एक ऊपर जाने के बाद एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है ये। अभी क्या होगा, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो प्राइस का बीवर है, इसी रेंज से के अंदर ये थोड़ा मूव करेगा। और जब भी इस रेंज से बाहर निकल के आएगा, एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हमें बॉटम के आसपास है तो बाइंग करें, और ऊपर प्रॉफिट बुक करें, या प्रॉफिट में के अंदर स्टॉप लॉस को कैरी कर पाए। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम नीचे जाएगा ये अपने, जब थर्ड टाइम नीचे आने के जब ऊपर जाएगा, थर्ड पुल बैक में शायद ऊपर निकल पाए। हेल्थ केयर सेक्टर है, यानी कि इसके अंदर को हमको अब थी अपॉर्चुनिटी, आपको आप ग्रैप अप करके रखिएगा। और यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ना मेरे को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नजर आ पा रहा है। देखो, अच्छा पैसा टाइम लगता है बनने में, देने में, पैटर्न बनने में गाइस। ये कुछ टाइम पास कर रहा है, और जैसे ही अपर ट्रेंड को ब्रेक करके निकल के जाएगा, तो एक अच्छा मोमेंटम को दे पाएगा इस, यानी कि एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है रेजिस्टेंस वाले, 24,931, इसको हम बहुत कीनली इसको आप नोट करिएगा। पुल बैक नीचे आता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी हमारे को 14,174 के नियर बाई। यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर को, ये भी हमारे को मल्टी बैगर की तरह एक शाइनिंग मिल पाएगा guys। इस पर आप फोकस करेंगे। देखो, अच्छे ट्रेड के लिए हमको वेट करना पड़ता है, और हो सकता है 2-3 मंथ वेट करना पड़े, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी मेरे को नजर आ पा रही है guys। क्योंकि हेल्थ केयर ये आज की नीड बन चुकी है, हर सबको जरूरत है उस सेक्टर की। तो वहां पर हम अपने को अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तो वहां पे आप मिल पाएंगे गाइस। मेन होता है कि राइट जगह एंट्री करने का। तो इसके पुल बैक का वेट करेंगे, और राइट जगह हम प्लान कर पाएंगे। निफ्टी फार्मा देखते हैं। फार्मा में भी हमको करंट अगर देखते हैं, तो यहाँ पर एक अम, अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ पा रही है guys। आप लोग फार्मा, आईटी के साथ फार्मा को भी फोकस कर सकते हैं guys।
लेकिन फार्मा को हमको थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आता है, नीचे आता है, तब उसको प्लान करिएगा गाइस। यानी कि ये 21 333 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क कर रहा है, बार बार वहां पे गिरते हैं, वहां पे प्राइस सपोर्ट कर पा रहे हैं। यानी कि निफ्टी फार्मा के लिए हम लोग करंट लेवल पे अगर हमारे पास है स्टॉक है तो उसको होल्ड करेंगे। फ्रेश बैंक के लिए लोग ने सपोर्ट लेवल का वेट करेंगे, वहां पे आएगा तो वहां पे अपने को और फ्रेश बैंक की प्लान करेंगे और ऐड करेंगे। और टारगेट होगा फिर हमारा 23 445 तक जाने के लिए। FMCG। ओके। बहुत। देखिए हमारे को FMCG सेक्टर के अंदर यानी कि ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 7 8 मंथ के बाद जाके वहां पर एक ना एक बेस तैयार हो पाया है। और यहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी नजर आ पा रही है करंट में भी, FMCG के अंदर। आप लोग अपने एंगल पे उसको वर्कआउट करेंगे, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आ पा रही है। जनरली जब मार्केट में प्रेशर आता है तो एक FMCG सेक्टर्स में पैसा मूव हो पाता है, तो उसका रिफ्लेक्शन मिल पाया है। आप देखिए ये 2 वीक पहले के हमारे एक ब्रिटिश कैंडल वीकली बना था ये, 2 वीक पहले, 3 वीक पहले। उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि 24 वीक्स को एक सिंगल वीक ने एनगल्फ कर लिया था। यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है गाइस। यानी कि करंट डील पे ये थोड़ा सा और डाउन मिल पाता है FMCG सेक्टर के अंदर। यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, और ये रेसेस तक जाने के लिए तैयारी रख पाएगा। या हाँ देखिए यहाँ पे आपको रेड नजर आ रहा है, लास्ट 2 दिन से रेड नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए सब लोग मिलकर इस चार्ट को दोबारा और डिटेल्स में देखते हैं गाइस। यहाँ देखिए रेड देखो, 1 2 3 4 मतलब 5 दिन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दिन की बात करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 रेड्स हैं। लास्ट 2 दिन से रेड कैंडल बन पा रही है, आपके सामने है रेड कैंडल देख पा रहे हैं। रेड का मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ प्राइस रुका हुआ देख पा रहे हैं। रेड बन पा रही है पर प्राइस उन्हीं लेवल के आसपास जा पा रहा है। ये कुछ मैंने लेवल मार्क कर रहा हूँ, देखो ये यानी कि अगले 2 3 दिन में आपको FMCG सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको तैयार खड़ी है, उसको आपको अवेयर करना चाहिए कमिंग वीक में। या नीचे आ रहा है तो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सिंपल सा ये एक बड़ा कैंडल देख पा रहे हैं ये आपको, इसके मिड पॉइंट में मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ये सब हमारे एक आइडल लेवल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे लो या नीचे आता है वर्कआउट करो तो एक बहुत अच्छा एरिया जोन मिल जाता है जहाँ पे हम लोग अपने को वर्कआउट कर पाएंगे। अगेन गाइस ये जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, हमारे को अपने ट्रेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। यानी कि FMCG हमारे को यस कह रहा है करंट लेवल पे, एक IT मिल गया है हमारे को। रियलिटी देखते हैं। रियलिटी हमारे रेशंस लेवल पर ही है, यानी कि इसको अवॉइड किया जाए।
प्राइस ऊपर जा रहा है पर एक रेजिस्टेंस लेवल है जो हम लोग देख पा रहे थे। तो फ्रेश बैंक को अवॉइड करना चाहिए। और प्रॉफिट को अगर एक्चुअली हमारे को सारा ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए मार्केट में, रिवार्ड्स। और बाकी को हमको प्रॉफिट को स्टॉप लॉस विद प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस मार्क करना चाहिए। प्राइस ऊपर जा रहा है पर ऊपर जाके वो रुक रहा है, एक मोमेंटम नहीं, एक उसको ना ब्रेक लग पा रहे हैं। लास्ट 2 वीक से हमको देख पा रहे हैं रियलिटी सेक्टर्स में। जब ऊपर नहीं जा रहा, अगर प्राइस जाके रुक रहा है तो साइडवेज जाके क्या होने वाला है, मतलब यानी कि साइडवेज जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, साइडवेज मूवमेंट आ पा रहा है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हमको अपने को प्रिकॉशन करना है गाइस। और निफ्टी एनर्जी, या एनर्जी में हमारी ऑलरेडी देख पा रहे हैं, 2 मंथ से काफी अच्छी एक मोमेंटम ऑलरेडी है। और हम लोग रिसेंस लेवल के आसपास आने वाले हैं, यानी कि मोमेंटम भी और रहने वाला है। और जो हमारा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,958 लेवल। अगर हमारे पास एनर्जी सेक्टर्स में हम लोग इन्वेस्टेड हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, उसमें और मोमेंटम हम देख पाएंगे। और अगले 1-2 वीक के बाद शायद प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा, तो हम प्रॉफिट बुकिंग की साइड भी हमको देखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना भी हमारी ही ड्यूटी है गाइस। मार्केट को देखना भी हम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स को एक बार देख लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर के देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हम लोग आ गए हैं। पुराने रेशंस मूवमेंट हुआ था, वहीं से मार्केट ये गिरा था। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बहुत प्रॉफिट बन रहा है, तो हमारे को प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक नहीं करे तो प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आ चुके हैं उसके। और रियलिटी हो गया, पीएसयू इंडेक्स देख लेते हैं। या पीएसयू इंडेक्स या पब्लिक सेक्टर जो वहां पे भी एक अच्छा एक रैली ऑलरेडी हो चुकी है। और आगे रेजिस्टेंस लेवल नजर आ पा रहे हैं, अगले कुछ टाइम के लिए और रैली को मूव देख पाएंगे गाइस। देखो मार्केट में ऊपर नीचे चलते रहने वाले का है, पर हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे को अपने प्रॉफिट को हमको खुद ही वर्कआउट करना है, लेना है, कब निकलना है, कैसे निकलना है। चलिए जाने से पहले एक बार निफ्टी को डिटेल्स में और कर लेते हैं। आज की जो हमारी फाइंडिंग निकल के आ रही है, एक एफएमसीजी सेक्टर निकल के आ गया और आईटी निकल के आ गया, ये करंट में हमारे को है। कुछ सेक्टर्स में हमारे को अपॉर्चुनिटी कमिंग टाइम में आने वाली है, उसको देख सकते हैं। कुछ आपके चार्ट्स भी हम लोग आज जाने से पहले देखेंगे। एक बार निफ्टी को डिटेल्स में कर लेते हैं guys। देखिए निफ्टी का चार्ट है, ये एक डिटेल्स में या ये लास्ट वीक हम लोगों ने मार्क किए थे लेवल्स। एक बार ऑप्शन चेंज या डेली पे आ गया हम लोग, इसको मैं और थोड़ा ब्रेकअप करता हूँ।
यानी कि निफ्टी में जो हमारा अभी करंट देख पा रहे हैं, जो करंट सपोर्ट है 25,650 का है। और अगर वो ब्रेक होता है तो देन हम 25,445 तक हम लोग जाने वाले हैं। उस पॉइंट पे अगर वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद हमको मिल पाएगी लॉन्ग साइड जाने के लिए। यानी कि हमारे पास देखो, सेक्टर्स को और निफ्टी को ना अलाइन करना भी जरूरी है। जो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम जहाँ देख रहे हैं कुछ सेक्टर्स में, यानी कि मार्केट को इस पर्टिकुलर जोन के आसपास जो सपोर्ट का नजर आ रहा है 25,445, यहाँ पे आता है। तो हमारे कौन से सेक्टर में जंप करना है, क्या करना है, उसको हम आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं। उसके लिए हम एफएमसीजी निकाला है और आईटी स्टॉक्स निकाले हैं। ये दो करंट में हमारे पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है। वो स्टॉक को आप लोग निकाल के रख सकते हैं, उसके लेवल को मार्क कर सकते हैं। निफ्टी इस लेवल पे आता है तो हम लोग और यहाँ पे सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि हमें ब्लाइंडली बाइंग करना है वहां पे। हमने सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमको यहाँ पे एक बुलिश फॉर्मेशन मिल पाती है तो हम भी बुलिश हो जाएंगे। यानी कि हमारे को पहले नहीं करना है, हमारे को बिग मनी के पीछे पीछे चल रहा है, वो क्या करना चाह रही है। वो बाइंग करेंगे तो हम भी बाइंग कर लेंगे। ना इस फॉर्म इज ओपन, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। या मैंने आपको अलाउ कर दिया सभी को। या गाइस, हायरिंग सर को बोलिए, क्रूड पूछिए। ऑयल भी चेक कर सकते हैं क्या? क्या बीच में? क्रूड ऑयल, भारत भाई कर, पेट्रोलियम। या या कर लेते, या कर लेते। पर उससे आप क्या निकालना चाहेंगे क्रूड ऑयल को? सर भारत पेट्रोलियम, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, रिलायंस हो गया। ओके मैं उन ओके स्टॉक्स की बात कर रही थी। आई थिंक दे वर डूइंग प्रीटी वेल लास्ट, सिंस लास्ट 6 मंथ्स। ओके। तो सीधे स्टॉक पे चलेंगे ना, हमारे को अब वहीं पे सीधा हाथ नहीं तो भारत पेट्रोलियम ही तो बोल रही हूँ सर आपको। है। भारत पेट्रोलियम चेक कर सकते हैं क्या? या श्योर, राइट। बहुत सारे पैरामीटर्स। चलो भारतीय लग गया, मतलब भारतीय को देख लेते हैं। उससे पहले ना चार्ट से मैं आपको आप सबको चार्ट दिखा रहा हूँ, उसको देखिएगा आप लोग। देखिए, शालीमार पेंट का चार्ट है, देख पा रहे हैं आप लोग? नजर आ रहा है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर। ये ना शालीमार पेंट है, और 4 मंथ्स है और डेली चार्ट है ये। आप इसको जरा सा भी लोग देखिएगा, इसको ऑब्जर्व वाह। करिएगा। सर इसमें कप एंड हैंडल बना था क्या? देखो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, सभी को कुछ कुछ नजर आएगा। एनिमल शेयर, आप लोग अपने शेयर कर सकते हैं क्या आपने विजुलाइज किया इसके अंदर क्विकली? गुड आफ्टरनून सर। है नमस्कार सर। रिंकू, आप बताइए आपको क्या नजर आ रहा है? सर अभी आईपीसी चल रहा है पिछले 1 साल से, पिछली ओके। 4 3 महीने से। देखो, 4 मंथ के अंदर हमको रीड करते हैं चार्ट में क्या हुआ। जो हाँ हमारे पास डाटा है हम उसी की बात करते हैं सबसे पहले। हाँ तो सर बट देयर हैज बीन, आपने बोला था ना कि बिग मनी की मूवमेंट्स फॉलो करनी है, सो देयर हैज बीन सम इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ पुशिंग इट, ट्राइंग टू पुश इट, बट वो वापस अपने लेवल पे आ जाता है। साइडवेज मूव कर रहा है पिछले 2 2.5 महीने ओके, से। गुड गुड। देखिए, ये जो भी हमारा टाइम है वो 4 मंथ लिया है। 4 मंथ में क्या हुआ है, प्राइस एक अच्छा ऑलमोस्ट 100 रुपीज से ड्रॉप होकर कहाँ पे आ गया, 70 रुपीज के जी आसपास। राइट। और 70 रुपीज के आने के बाद एक यहाँ पे एक बेस तैयार किया उसने। आप लोग के सामने ही है, देख पा रहे हैं? और उसके बाद अचानक एक बाइंग आई यहाँ पर, अचानक एक बाइंग आई। किसी बड़े फंड ने उसमें पैसे डाले हैं, देख पा रहे हैं? और उसका जो लो है मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद प्राइस नीचे ड्रॉप हुआ। बिग मनी के स्टेप्स को आपको समझना है वहां पे क्या हो रहा है।
अगर यहाँ से वीक था तो इस प्राइस को इसके नीचे आना चाहिए था। यानी कि जो बिग मनी है वो नहीं चाहता उसको मैं नीचे लेके आऊं। उसने फिर यहाँ से पैसा लेके उठा के वो वापस उस लेवल तक लेके गए, देख पा रहे हैं हम लोग। यानी इसका लो पॉइंट ये वाला निकल के आ गया। यानी कि इसमें अगेन जो आप बड़े बड़े कैंडल देख पा रहे हैं ना ये वाले, ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पर कभी भी आने वाला है। हम लोग आने से पहले इसको गैस कर सकते हैं गाइस। और डोजी भी तो बन रहा है। है। डोजी। और अगेन कंसिडरेशन यहाँ पर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोग अपने जो भी सिखाया हुआ उसको अप्लाई करके यहाँ पर उसको देखिएगा गाइस। और यहाँ से बिग मनी का मूवमेंट हो गया है, तो यानी कि 74 76 के बीच में इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, हमको उसको वर्कआउट करना चाहिए। यानी कि बिग ट्राई ट्राई करेंगे, और छोटी अपॉर्चुनिटी में बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ सकती हैं। एंट्री आप छोटी से करेंगे, इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आप बना सकते ले जा सकते हैं। अब देखिए कि ये मैंने और 5 साल का चार्ट लगा दिया आपके सामने, देख पा रहे हैं। 5 इयर्स का चार्ट लगा दिया है। जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए। ये ब्यूटी है, हम छोटे से रिस्क लेके बड़ा ट्रेड को प्लान कर पाएंगे इस। ब्यूटी वही है। ये हम लोग मंथली पे आ गए हैं। आप लोग इसको देखिएगा, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ पा रही है, आप लोग को गैस करेंगे इसमें वर्कआउट कर पाएंगे। आप कौन से स्टॉक की बात कर रहे थे अभी? रिंकू मेरा कौन मैं सा? मेरा मैं भारत मैं पेट्रोलियम। बीपीसीएल के लिए बोल रही थी मैं। भारत पेट्रोलियम भारत। कारपोरेशन। सेकंड नंबर पर है। हाँ यार। नमस्कार भाटिया साहब, कैसे हैं? नमस्कार, बस ठीक है, अच्छा है, आप बताएंगे। हर्ष सर नमस्कार, भाटिया सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुनील नमस्कार। जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस देखिए सर बहुत आशीर्वाद लिमिटेड है है। सर। इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको हमारे को 370 के आसपास आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है, तो लेने में कोई हार्म नहीं है। प्रॉफिट नहीं लेना चाहते तो मत लीजिएगा, पर प्रॉफिट में स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। क्योंकि 370 के आसपास जाते ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अच्छा यानी कि पैसा निकला है। दोबारा भी हम लोग सेम इफेक्ट होते हुए देख पाएंगे। देखो प्रोटेक्शन है, फ्रेश बैंक को तो मैं यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा। लेकिन जो ऑलरेडी हमारी होल्डिंग है, उसको प्रॉफिट, कुछ तो प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा, कुछ बाकी को आप विद स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड कर पाएंगे। ये मेरा रिव्यू है। क्योंकि प्राइस ने वहीं से एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है पहले, और दोबारा भी हम लोग को शायद देखने को मिल पाए। सेफ्टी हमारे को ही करनी है। और कोई स्टॉक गाइस क्विकली? सर IXIGO इक्सिगो। स्पेल करना। IXI। मेरे को चैट पे डाल दीजिएगा प्लीज, देख लेते हैं। जी सर। मुंजाल ऑटो देख सकते हैं हर्ष जी। या आपको जिसको भी स्टॉक है मेरे को चैट पे डाल दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ प्लीज, क्विकली। जब तक हम रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस में हमको क्या मैसेज मिल पा रहा है, जो लीडर्स हैं हमारे। देखिए। रिलायंस में भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स निकल के आ पा रहे हैं guys। तो क्रूड ऑयल सब में मेरे को लगा सेम पैटर्न है। रिलायंस के अंदर मेरे को ना ये कैप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। रजिस्टेंस भी हमारा 1550 के आसपास है, स्ट्रगल भी होगा। स्ट्रगल को क्रॉस करके ऊपर निकल के आएगा तो लेट्स सी आगे कमिंग टाइम में इसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। ये है सर जो ऊपर वाला ली ट्रेवनर्स, यही है अच्छा सर। अच्छा अच्छा। जी सर। आपको क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? ओके, गुड 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 गुड।
देखो लास्ट मंथ ही बता रहा था, कुछ मैसेज दे रहा था, इस मंथ में इसने सेम मैसेज मिल पा रहा है, देख पा रहे हैं, मंथली बेसिस पर ही है। सुनील क्या बन रहा है ये? सुनील, जी क्या 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 मैसेज मिल रहा है ये हमारे को? सर, स्ट्रगल कर रहा है, जाना तो ऊपर ही चाहिए। चार्ट्स बोलते हैं, हमको चार्ट को रीड करने का है। पिछले मंथ ही इसमें बता रहा था, ऊपर से शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन मिल मिल पा रही है हमारे को। यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट लेना वाओ। चाहिए, फ्रेश को अवॉइड करना चाहिए। उठ। या सर, अगर मान लो हमारे पास है तो उसमें क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग उसने पिछले मंथ ही बता दिया था। आप सर लास्ट 2-3 मंथ से इसमें कुछ मनी वो ये नहीं देखो, हुआ है क्या? मंथली बेसिस पे क्या बनाएगा इसकी, चार्ट्स बोलते हैं। शूटिंग स्टार ये वो कह रहे हैं मेरे को नीचे जाना है। जानबूझ के आर्टिफिशियल ऊपर लेके आए, फिर इस मंथ में फिर दोबारा बन गया। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, अगर ये जो रिसेंटली हाईएस्ट के ऊपर प्राइस ऊपर क्लोज होगा तो वो पैटर्न फील हो जाएगा। यानी कि इसको और ऊपर जाना है तो 350 340 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए वीकली बेसिस पे कम से कम। वरना 2 मंथ से बता रहे हैं वो मेरे को नीचे जाना है, मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करो, नहीं करोगे तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। इसको इसको वीकली में चेक कर लीजिए सर, क्लियर हो जाएगी बात। वीकली में भी बता रहा है वो, बता दिया उसने। सामने से हमारा गिरने से पहले बता दिया था मेरे को जाना है, उसने वो बता दिया, मैसेज मिल गया है। सर, ये तो रिजल्ट का दिन था, उस दिन कोई वो बात है। है, रिजल्ट तो बहाना है, मतलब पिछले मंथ से इसने बता दिया था मेरे को नीचे जाना है। लास्ट वीक रिजल्ट आया था इसका, तो देखो, इसलिए। अगर अगेन हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना तो प्रॉफिट को कम से कम हमारे को लॉस नहीं होना चाहिए, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। हमें लगता है कि जाएगा, जा सकता है, मैं नहीं कहना नहीं जा सकता, पर हमारे हमको पैटर्न अपने को किसी रूल को फॉलो करें तो वो फॉलो करना है, नहीं करे तो अगर यानी कि हमारे को रिस्क को अपने हाथ में पकड़ना है, यानी कि हमारे का प्रॉफिट को लॉस में नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। एक मिनट में, राइट। ओके। तो ये कौन सा स्टॉक है? एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड। अच्छा, एम्बेसी वो जो रियल एस्टेट वाला है। या ओके। देखिए इसके अंदर ना जो अभी करंट जो स्टॉक है अभी हम देख पा रहे हैं, 92 पर है ये। जी। और 90 के नियर बाई जो मैं देख पा रहा हूँ हमको, एक पुल बैक का इसमें एक्सपेक्टेशन है 90 के नियर बाई। अगले वीक में इसमें हमको एक बाइंग की कंफर्मेशन मिल पाएगी, अभी हम वेट करेंगे, पर आने वाली है कुछ मैसेज मिल पा रहेगा इस प्राइस बिहेव को देखते हुए। 90 के आसपास, या बहुत क्लियर हो गया। देखिए ये एक इस पे हम डिटेल की स्टडी कर लेते हैं इस मिलके। 92, देखिए आगे 92, 91, 92, 91, यस। यानी कि 90 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बार बार फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया इसने यार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए स्टॉक
एक अच्छा फॉल हुआ आपके सामने, देख पा रहे हैं हम लोग गाइस। जी। ऑलमोस्ट आके ये 91 और 92 के आसपास सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया। ये नेक्स्ट अटेम्प्ट भी यहाँ पे सपोर्ट का प्लान करेगा। अगर इसको नीचे जाना होता तो चला जाता है, नीचे जाना चला जाता है। यानी कि कमिंग वीक में ये अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला है। और जैसे ही हमारे को वीकली बेसिस पे एक बुलिश कैंडल मिलता है तो हम लोग उसको लॉन्ग के लिए प्लान कर पाएंगे। इज ए गुड कैंडिडेट, यस। बेच तैयार होता जा रहा है, देखिए आपके सामने 1 2 3 4, 91 के आसपास ऑलवेज वापस सपोर्ट मिल पा रहा है। So this means they इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, हम लोग कमिंग टाइम में आने वाली है। अगेन हमारा मोटिव है, कोई बड़ा फंड्स को क्यों रोक रोक रहा है, कोई बड़ा फंड्स में पैसा डाल रहा है बार बार, उसको जाने नहीं दे रहा। यानी कि वो कोई डालता है, वीकली बेसिस पे हमको उसको ट्रैक कर लेंगे। यानी कि अपॉर्चुनिटी अभी आई नहीं है, आने वाली है नेक्स्ट वीक में। और इसको हम नेक्स्ट वीकेंड में भी दोबारा से रिव्यू करेंगे। इसको वीकली चार्ट पे हमको जैसे पॉजिटिव क्लोजिंग मिलेगी हम लोग बाइंग की साइड देंगे, वीकली बेसिस मिलती है तो हम लोग बाइंग की साइड देंगे, वेट करेंगे अभी। अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये छोटी छोटी चीजें उस पर ही वर्कआउट कर पाएंगे। चलिए अपने 52 वीक नियरली लो पर है। हाँ वही है ना, वीकली बेसिस का हाँ वेट करेंगे क्लोजिंग का, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आएगी तो अवेयर कर पाएंगे। हो सकता है कि 92 को 5 बार सपोर्ट किया है, तो वहां पर मेरे को लग पा रहा है, तो ऐसे ही हम लोग अपनी नई लर्निंग को लेके आते पाएंगे। चलेगा, इस बाकी जैसे के स्टॉक अगर रह गए हो तो आप मेरे को शेयर करिएगा, हम उसको वर्कआउट करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।